नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम हुए हैं दानापुर छावनी परिषद वार्ड नंबर 3 नवल किशोर प्रसाद जी के पास। उनसे हम कुछ जानेंगे उनके विषय में, अपने एरिया में क्या क्या विकास किए हैं, उनके विकास से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता के बारे में आपका सब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2015 में चुनाव हुआ, 11 जनवरी को 12 को रिजल्ट निकला। चुनाव जीतते ही सबसे पहला काम ये रोड बना, फिर उसके बाद थाना का रोड बना जहाँ भी आप देख के आए, फिर उसके बाद बड़ी मछुआ टोली का रोड बना, फिर उसके बाद पाइपलाइन का कार्य हुआ, जहाँ जहाँ पाइप सप्लाई पानी का पाइप जो खराब था, जहाँ जहाँ वो पाइप बड़ी मछुआ टोली में, छोटी मछुआ टोली में चेंज हुआ। फिर अभी 2 महीना पहले मेरा बोरिंग फेल हो गया था। 8 साल पहले 2008 में बोरिंग करवाएं, बोरिंग फेल हुआ, और फिर बोरिंग करवाएं, और फिर अभी जो बोरिंग फेल हुआ है 3-4 महीना पहले, तो फिर अभी बोरिंग उसको चालू करवा के पानी देने का काम किया। तो मेरा पहला प्राथमिकता जनता के लिए रहता है जल, लाइट, सफाई। अभी तो सर आपके एरिया में सर मैंने देखा यहाँ सफाई नहीं है, फिर भी तो सफाई। हाँ, ड्यू टू छठ के कारण, छठ में स्टाफों की छुट्टी हो गया था, इसलिए कल से आप देख सकते हैं कहीं भी कहीं गंदगी का मार नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, जब कोरोना काल यहाँ हुआ तो सबसे ज़्यादा पूरे मतलब दानापुर में सबसे ज़्यादा यहाँ सैनिटाइज किया गया आर्मी के गाड़ियों द्वारा, क्योंकि आर्मी से कनेक्टेड रहते हैं हम लोग, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है आर्मी से कनेक्टेड रहते हैं, तो पूरे वार्डों में सैनिटाइज कराया गया। फिर स्टाफ के द्वारा डोर टू डोर सैनिटाइज हुआ। अभी भी हमेशा मच्छर की दवाइयाँ चलती है, और फॉगिंग मशीन से फॉगिंग होता है। यहाँ सबसे अहम काम हमने किया है जनता के लिए, जो कि जनता को बहुत कम लोगों को समझ में आता है। हिंदुस्तान का 62 ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी जानकारी बहुत कम लोगों को होगा। ऑल ओवर इंडिया में 62 कंटोनमेंट होता है। 62 कंटोनमेंट में सबसे कम हाउस टैक्सेस अभी दानापुर कंटोनमेंट का है, जो कि हम लोगों ने उसे बचाने का काम किया है कि गरीब लोगों को कम से कम टैक्स देना पड़े। बिजली हमेशा 24 आवर्स रहती है। शाम को जो बिजली चालू होती है तो सुबह तक बिजली चलती है। एक दो कहीं ऐसा होता है कि बिजली खराब भी हो जाती है, फिर रिपेयर हो जाती है, बंद भी जाती है, कहीं एकदम खराब हो गई तो नया भी लग गया। ऐसा नहीं है, कार्य कर रहे हैं हम। करीब 40 साल से हम लोग हैं पूरे परिवार के साथ जनता के सेवा में। तो जहाँ सपोर्टर लोग रहते हैं, काफ़ी दिनों में होने के बाद कुछ लोग विरोधाभास करते हैं। जो आदमी आज मेरा विरोध कर रहे हैं आपका, उनके माँ को आंगनबाड़ी मैंने दिया, उनका रोजी रोटी जीविका मैंने दिया, फिर भी सर अब तो सर विरोध क्यों कर रहे हैं? तो अब ये उनका निजी मामला है, निजी मामला है कि क्यों विरोध कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को दाल रोटी खाने का जीविका दे और उसके परिवार का बेटा अगर है विरोध करे, तो सोचने की बात है ना। ये तो आप भी सोच सकते हैं, पार्टिकुलर उन्हीं का आवाज था। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि आप सर जिस ओहदे पे हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं सर, आपके एरिया में सर 7 निश्चय तहत के मतलब जल नल योजना सर कितने आपके एरिया में पास हुए हैं सर? मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ कि अभी जल नल योजना जो है हमारे एरिया में पास नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइन है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइन नहीं है। अच्छा। अगर स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को कोई भी हेल्प लेना होगा तो फिर हमको कैंटोनमेंट के बोर्ड मीटिंग में एनओसी लेना होगा, तभी हेल्प होगा। ऐसे हमारे यहाँ माननीय सांसद या माननीय विधायक भी चाह के भी डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सकते हैं एनओसी लेने के बाद, क्योंकि हम लोग का सारा चीज़ स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। लेकिन बिहार सरकार में आती है तो गाइडलाइन यहाँ का भी चलता है, ठीक है, मार्गदर्शन चलता है, मार्गदर्शन होता है। तो लेकिन सेंट्रल का ही गाइडलाइन से काम होता है, सेंट्रल से यहाँ सब कुछ है।
अच्छा सर, अपने एरिया में सर अपने लोगों के लिए सर कितने सर राशन कार्ड सर मुहैया कराए हैं सर? कितने का सर फॉर्म आया था सर? कितने का राशन कार्ड बनकर और अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया सर? तकरीबन हमारे एरिया में राशन कार्ड गरीब गुरबा के 80% 90% बन गया है। कुछ लोग नहीं रहने के कारण, बाहर रहने के कारण नहीं बना है। वृद्धा पेंशन सर कितना बना है सर? क्या वृद्धा पेंशन? विधवा पेंशन मेरे वार्ड में जितने गरीब गुरिया है उसको, गरीब गुरबा है उनको बन गया है। कुछ लोगों का नहीं बना है, कुछ लोगों का भी लंबित है, इलेक्शन के वजह से लंबित रह गया। वो भी अब बिहार सरकार काम करने जा रही है, जल्द से जल्द बन जाएगी। आपके एरिया में सर स्ट्रीट लाइट कितने लगे हैं सर? टोटल हर एरिया में 4 रोड है, गलियां हैं, टोटल मिला के कम से कम भी लगा हुआ तो स्ट्रीट लाइट जो है हम नियर अबाउट बता सकते हैं, एक तो नहीं बता हाँ सर, सकते। नियर बात बताइए। नियर अबाउट बता सकते हैं तो 100-125 से कम नहीं है। मतलब 100 मान के चलिए। 150 सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि ये जो बीजेपी की सरकार है यानी भारतीय जनता दल पार्टी, इन्होंने वादा किया है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। सर आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि अभी जो सरकार है बिहार सरकार, वो सर खुद सर घाटे की सौदा में अभी चल रही है। वो सर 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे? इन सब बातों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ नहीं। सर मैं आपका सर टिप्पणी नहीं, मैं आपका सर राय जानना चाह रहा हूँ। मैं इस पर कोई राय देने में असमर्थ हूँ। किसी भी पार्टी से मैं जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें राय देने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं बोल सकता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये जैसा कि आपने अभी पहले कहा कि सरकार अभी उनकी पोजीशन खराब है तो 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जैसा आपने कहा, तो जब आप सही रहे तो फिर सरकार नहीं दे पाएंगे। मतलब मैंने सर ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि जब हमारे बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने बोला कि 19 लाख रोजगार की दूंगा। सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं। हाँ सर, एनडीए गठबंधन हम सर जान रहे हैं सर, मगर बीजेपी की मतलब सपोर्ट से ही एनडीए बना ना सर, ना कि अकेले तो बना नहीं है सर। सरकार आप नहीं कर सकते। सरकार जब भी कहिए, बुरा मत मानिएगा, सरकार जब भी आप कहिए एनडीए की सरकार कहिएगा, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी, उनका भी 15 साल पहले एनडीए की जो सरकार थी, तो उन्होंने सर 15 साल में सर क्या किया और सर 5 साल में अभी सर क्या करेंगे सर? क्या मतलब 15 साल पहले वो उन्होंने बिहार का विधि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी या शिक्षा पर ध्यान दिया था, या इस बार सर 5 साल में और कुछ नया करेंगे? पिछले तो पोशाक योजना की है, साइकिल योजना की है, पैसा भी दिए बच्चे लोगों को, लड़के लोगों को, लड़की लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए। सड़क का निर्माण किए, जो पटना आने के लिए आपको मुजफ्फरपुर, भागलपुर कहीं से भी 2 घंटा 3 घंटा में आ सकते हैं बाई रोड। और बीच में इनका काम शिथिल पड़ गया था। उम्मीद रखते हैं कि काम करेंगे। नहीं काम करेंगे तो जनता इस बार दिखाएंगे कि बड़ी मुश्किल से इनकी सरकार बनी है। अगले 5 साल में चले जाएंगे मेरे ख्याल से। सर माननीय सुशासन में बोलते हैं कि हमारे बिहार राज्य में शिक्षा की जो अस्थाई ये जो स्थान है सर, वो सर ऊपर है। अभी सर जनता जनार्दन या ऐसे आप लोग भी जानते हैं सर, अभी हमारे बिहार में जो शिक्षा की जो स्तर है वो 28वें रैंक पे है सर। फिर भी ये माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं हमारे बिहार में जो शिक्षा के जो स्तर है वो ऊपर है सर? देखिए, किसी का भी सरकार हो तो सरकार कभी ये नहीं करती, अपने बारे में कोई भी निगेटिव बात नहीं करती है। सरकार जब भी करती है पॉजिटिव बात ही करती है। अगर उनका कहना जो आप जो बता रहे हैं तो 28वें स्थान पे है, तो 28वें स्थान पे शिक्षा का है। शिक्षा में बहुत जगह स्कूल चलता है तो स्कूल के लिए न बिल्डिंग है, न बैठने की जगह है। शिक्षा के बहुत अभाव है और बहुत कमी है बिहार में। फिर भी सर ऐसा क्यों बोलते हैं हमारे सुशासन बाबू कि नहीं मैं अभी बिहार में शिक्षा का स्तर ऊपर हो रहा है? इन बातों पर मैं क्या बोलूँ, यूँ तो आप भी देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। सर ने क्वेश्चन आपसे सर ये है कि अगर मान लीजिए सर आरजेडी की सरकार बनती
यानी ललटेन छाप की, तो सर क्या मतलब उन्होंने भी लिखित कागजी करवा दिया था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा सर, वो सर कहाँ से देते? वो भी पॉसिबल नहीं था। हाँ, बाकी जो है 2-2.5 लाख 3 लाख अगर बचा हुआ था जॉब, उसमें से 1-2 लाख भी दे देते हैं तो दे सकते थे, लेकिन चाहे 10 लाख जॉब देना वो भी पॉसिबल नहीं था। मतलब ये लोग जो भी कहते हैं कल चुनावी मुद्दा को लेकर और पब्लिक को सर बेवकूफ बनाने के लिए, ये सर? हाँ, मैनिफेस्टो में ज़्यादा बात रहता है चुनावी मुद्दा को ही लेके। सर ये हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं आरजेडी के, वो बोल रहे थे कि अगर मेरा सरकार बनता है आरजेडी की, तो सर उन्होंने बोला था कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनको मैं राजपूत लाला जो फॉरवर्ड कास्ट है उनके बराबर लाकर सर खड़ा कर दूंगा सर। ये राजनेता को सर ऐसा स्टेटमेंट देना सर शोभा लगता है सर? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। तो फिर ऐसे अगर राजनेता अगर हमारे बिहार राज्य को चलाते हैं तो सर क्या उसका परिणाम क्या होगा? ऐसा जनता का कहना है सर कि वो जिस तरह वो 20 साल पहले जिनका लालू जी का राज था, जो जंगल राज, वो फिर से सर वो जंगल राज बिहार में आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी की जो है सरकार बनी नहीं है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि हमारे बिहार में सर ये बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? शिक्षा या फिर आबादी? शिक्षा, आबादी। अब पलायन का कोई उपाय नहीं है, न कल कारखाना खुला है, न किसी तरह का पहले का चीनी मिलाप से बंद है तो बंद है कभी से। कोई इनकम करने का स्रोत नहीं है, तो पलायन करने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, ये दिक्कत है सर। बिहार में सर एक और चीज सर भरा पड़ा हुआ है सर, अफसरशाही। बिहार में सर अफसरशाही सर बहुत हद तक बड़ा पड़ा हुआ है सर। कहीं भी कोई भी अगर थोड़ा सा भी उल्लंघन करता है उस पर सर कड़ी से कड़ी सर फाइन कार्रवाई की जाती है सर। इसका सर मुख्य कारण कौन है, सरकार या आम जनता? दोनों है। आम जनता भी सरकार का जो नियम दिशा निर्देश दिया जाता है उसको पालन करना चाहिए। अभी जैसे जनरली मास्क हो रहा है सरकार की, मास्क लगा के निकालो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन लोग करते नहीं, बिना मास्क के जाते तो। और कोविड इतना बढ़ रहा है उसको देखते हुए तो इसी में फाइन कर रहे हैं अभी मास्क में, तो उसके लिए भी लोग हंगामा कर रहे हैं कि मास्क नहीं लगाने पर फाइन हो रहा है। यहाँ तो सर सारे हम सर, यहाँ तक कि सर आम जनता की सर बात छोड़िए सर, यहाँ तक सर प्रशासन भी सर ये कोरोना का सर धज्जियां उड़ा रही है सर। इस पर सर आपका क्या राय है? आपका कहना बिल्कुल सही है सर। जब प्रशासन ही सर खुद जब कायदा कानून जब वो खुद बनाती है, वो खुद सब उसका धज्जिया उड़ा रही है, तो आम पब्लिक का तो सर बात ही अलग, वो तो सर और धज्जिया उड़ाएगी सर। इसका सर दोष किस पे जाता है, सरकार को या किसी और का? आदमी का अपना नैतिकता भी होता है। सरकार हर व्यक्ति के ऊपर, एक सरकार कहीं नहीं रह सकता है कि हर व्यक्ति को चेक करे, हर व्यक्ति को ये दिशा निर्देश दे, तो पॉसिबल नहीं। हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो प्रशासन का हो या आम जनता हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए खुद को भी ध्यान देना चाहिए, अफसरों लोगों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को और स्ट्रिक्टली अफसर को भी आदेश देना चाहिए कि ऐसा नहीं किए रहे, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। ऐसा सर होता है सर कार्रवाई? नहीं, ऐसा तो कोई कार्रवाई नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को स्ट्रिक्टली दिशा निर्देश देना चाहिए कि इस पर अगर आप नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, नियमतः। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है मेरा कि हमारे बिहार में सर नारा सर दिया गया है कि ये गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, बिहार में सर गरीबी मिट रहा है या फिर सर गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? गरीबी मिटाने के लिए तो काम सरकार कर रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये आज से नहीं, करीब हम लोग 40 बरसों से सुनते आ रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन हाँ, ये है कि अब सरकार के रहने से थोड़ा राशन पानी मिल रहा है कार्ड बनने से, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा क्या है कि जल्दी सा आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब नहीं मिलता है। सरकारी योजना का लाभ आम जनता को जल्दी नहीं मिलता है। अगर फॉर्म भर दिया जाए तो 6 महीना साल भर में वो आता है।
जनता जो हम जैसे वार्ड पार्षदों को तंग करते हैं कि अभी तक फॉर्म क्यों नहीं है, क्यों नहीं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को रिकमेंडेशन करने के अलावा कोई पावर नहीं है हम लोग को। फॉर्म को तो हम लोग रिकमेंडेशन कर सकते हैं, लेकिन जमा होने के बाद भी सरकार के आदेश रिलीज नहीं होता है। सबसे बड़ी सरकार का यही डिमेरिट है। सर लास्ट गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये सब एक नारा है महज। ये गरीबी हटने वाला बिहार हिंदुस्तान से नहीं है, बिहार के हिंदुस्तान, मतलब गरीबी नहीं, गरीबों को हटाया जा रहा है। हाँ कर सकते हैं। अब छोड़ दीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर यह है मेरा कि हमारे बिहार में सर एक और समस्या है सर, आरक्षण। सर आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? इस पे गहन मंथन करने के बाद आरक्षण पर विचार करना चाहिए। आरक्षण में बहुत से जातियाँ आती है, गहन चिंतन करने के बाद। आपने सुना सर के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र प्रगति पे है। ऐसे तो हर वार्ड पार्षद, हर विधायक के कुछ ना कुछ विरोधक होते हैं, जैसा सर ने अभी कहा, और इनके क्षेत्र में साफ सफाई हर वो चीज़ नियमित रूप से होता है। इस बार पर मंथ एक बात मैं बता दूं, पर मंथ 1 से लेके 7 वार्ड है, जो कि यहाँ पब्लिक का पॉपुलेशन जो है 25,000 के आसपास पॉपुलेशन है। 25 से 35,000, 22 लाख रुपया हम लोग सफाई का देते हैं पर मंथ। मेरे वार्ड में 4,000 पॉपुलेशन है अब पर महीना। और यहाँ पीडीएस है, सफाई वाला है दिल्ली का, ठीक है, पाथिया डिटेक्टिव, वही यहाँ काम कर रहा है। अब ये बताइए कि उतने में गाड़ी है, ट्रैक्टर है, या रोड साफ करने वाला गाड़ी है, फॉगिंग मशीन है, सब कुछ, एबीसी मशीन है, सब कुछ है। अगर कहीं कहीं गंदगी रह गया तो अभी छठ के कारण पूरा गंदगी अभी हर घर से आया है, उसके कारण। सर जनता के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत